सतगुरु आए रविदास यार, काशी में आ गई बहार। सतगुरु आए रविदास यार, काशी में आ गई बहार। सतगुरु आए रविदास यार, काशी में आ गई बहार। खुशियों की छा गई बहार, काशी में आ गई बहार। सतगुरु आए रविदास यार, काशी में आ गई बहार। सतगुरु आए रविदास यार, काशी में आ गई बहार। सतगुरु आए रविदास यार, काशी में आ गई बहार। पहले कभी देखी नहीं ऐसी रोशनाई है, सारी ही खुदाई आज खुशियाँ मनाए हैं। सारी ही खुदाई आज खुशियाँ मनाए हैं, सारी ही खुदाई आज खुशियाँ मनाए हैं। पहले कभी देखी नहीं ऐसी रोशनाई है, सारी ही खुदाई आज खुशियाँ मनाए हैं। नूर नूर हुआ संसार यार, नूर नूर हुआ संसार यार, खुशियों की आ गई बहार। सतगुरु आए रविदास यार, काशी में आ गई बहार। सतगुरु आए रविदास यार, काशी में आ गई बहार। सतगुरु आए रविदास यार, काशी में आ गई बहार। धरती माँ की इल्तिजाए सुनी भगवान ने, अपना ही रूप भेजा इस संसार में। अपना ही रूप भेजा इस संसार में, अपना ही रूप भेजा इस संसार में। धरती माँ की इल्तिजाए सुनी भगवान ने, अपना ही रूप भेजा इस संसार में। धरती माँ की सुन ली पुकार, धरती माँ की सुन ली पुकार, खुशियों की आ गई बहार। सतगुरु आए रविदास यार, काशी में आ गई बहार। सतगुरु आए रविदास यार, काशी में आ गई बहार। सतगुरु आए करता है कि शैव सतगुरु रविदास जी महाराज जी के परम सेवका महारानी मीराबाई जो राजघराने ਨਾਲ संबंधित महापुरुष होया चलता रही उन्होंने याद अपने सतगुरु शैव सतगुरु दास जी महाराज के परम धामां की यात्रा वास्ते उन्होंने रहनुमाई को प्रवान करते हुए एकता भाईचारा साझ ते परमभेद तो मुक्त समाज की जो कल्पना शैव सतगुरु दास जी महाराज ने अपनी बाणी द्वारा की है। बेगमपुरा शहर को नाओ दुख दो नहीं तथाओ, उस संकल्प में लेके मेवाड़ के राजघराने तो जिथे मीरा ने अपना जिंदगी का सफर किया बताया। साध संगत जी आप सारे बड़े ही बढ़िया तरीके से जानते हैं
कि उस वेले के हालात की सी जब अज तो 600 साल पहले गुरु रविदास महाराज जी ने अपने पिंडे उत्ते उस समय के देहांत नूं हटाया ते मीरा का परिवार जिहड़ा सी राजपूत घराने नाल संबंधित होने नाते साडे छोटियां जातां विच पैदा होने वाले संत महापुरुषां नूं उस समय की जो वर्ण सी उसके मुताबिक दुलकारिया जाता सी। तुसीं सारे जानते हैं, आप समझते हैं, क्योंकि मीरा नूना ने बड़े ही तसीहे दे के परिवार वाले ने सतगुरु रविदास के चरणों नाल तोड़ने की कोशिश की है। कहते होते सी तू राजपूतां दी जाई बेटी राजे राणे दी चंगा नहीं साधा को जाना तू तो ठिकाने दी। पर इस तरह के बेड़े मार मार के समझाने की कोशिश की थी तो मीरा का पूरा जवाब होता है उच्च घराने अकदामा जिथे हाथा नाम नहीं पहले भगवान भजन के बाद जो सजदी शुभ सामने क्यों जात क्यों जा उच्च घराना किस काम है। गुरु रविदास जी ने मान लिखा है बड़ा बड़ाई पाए कर रोम रोम अहंकार सतगुर के पासे बिना चारों बरचवा। मीरा ने उस वक्त उस समय में समाज के विरुद्ध बगावत कर दी बगावत बाकियों के गुरु रविदास महाराज जी समझ गई सी सौखा नहीं है एक ग्रहण करना ते उस रहमत का शुकराना करके अपना जन्म मरण का चक्कर कटिया है ते उन्होंने अपनी रचनावां हाथवार के बाबू जी जीवन राम अपने काशी के बाबू जी जीवन राम ने जो मीरा सतगुरु रविदास का मंदिर बनाया उन्होंने उच्चारण की रचना बाहरी पते मीरा बाई जी ने बड़े स्पष्ट अध्याय में सतगुरु रविदास महाराज जी सतगुरु स्वीकार करते हुए प्रवान किया। सो मैं आज बहुत समा नहीं लेना क्योंकि मैं भी कितने जाना शोभा यात्रा की हाजरी में मीरा का हुक्म है कि तुम अगले तक तक जाना कि मैं मकान पर को टाइम देता संगत हूँ। मैं आज तो नगर वासियों को साझा इस गल बधाई देना कि आप उस मार्ग के हाजरी बैठे जेड़ा सानू उपदेश दिता एक पिता एक उसके हम बालक तू मेरा भाई आप सारे ने इस लेकर जुगो जुग तक श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की गल कर रही है। मीरा चली सतगुरु के धाम ये सांझी वालता यात्रा राजस्थान च चल के वख वख जिले होंदी हुई गुरु रविदास महाराज जी के पावन स्थान से पहुंची। आओ सारे गज के बुलाइए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे सुतड़े देख जगा दे तेरा केड़ा मुल लगदा मैनू मीरा वाली नगम लगा दे तेरा केड़ा मुल लगदा ते मुल ते उदों लगना जो अपना मन चित गुर चरणों दे विच लग जूगा ते जदों उहदी नजर संबंधी हुई परमेश्वर दी साडे बेवस्ते मजबूरां ते तेरी नजर पवे तद गल बनदी तेरे प्यार च तड़फण वालियां दी तैनूं खबर होवे फिर गल बनदी। जिस नगरी वसना तू सतगुर उत्थे मेरा घर होवे ताईओ गल बनदी। साडे बेवस्ते मजबूरां ते तेरी नजर पवे तद गल बनदी। तेरे प्यार च तड़फण वालियां दी तैनूं खबर होवे फिर गल बनदी। साडे बेवस्ते मजबूरां ते तेरी नजर पवे तद गल बनदी। जिस नगरी वसना तू सतगुर उत्थे मेरा भी घर होवे फिर गल बनदी। साडे बेवस्ते मजबूरां ते तेरी नजर पवे तद गल बनदी। तेरे हाथ चमकदी तेग होवे तेरे हाथ चमकदी तेग होवे मेरा सिर होवे गल बनदी। साडे बेवस्ते मजबूरां ते तेरी नजर पवे तद गल बनदी। गल तद बननी जदों परमेश्वर की भी नजर की कृपा हुई ते अपना भी मन नीवा करके आप गुर घर दे विच आए ते फिर सारियां कृपाएं आप हो जांदियां। किस तरह कृपा हो जांदियां तरवर सरवर भगत जन चौथा परसे मेव जो संतां दी शरण विच हुण तरवर रुख दा नाम ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਾਉਣਾ
ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤਰਵਰ ਸਰਵਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਰ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ। ਤਰਵਰ ਸਰਵਰ ਭਗਤ ਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਬਰਸੇ ਮਿਹੂ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦ ਮਿਹਰ ਤਦ ਮੀਂਹ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਤੋਲ ਬੰਦੇ, ਇਹੋ ਖਾਸ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤੁਲ ਜਾਣੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਏ। ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਵੇਦ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਏ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆਰਜ਼ੂ ਆ। ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰ ਬਿਨ ਦਾਵੇ ਦਿਨ ਕੱਟ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਟ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲਿਆ ਜੋ ਤੋਲੇ ਸੋ ਘੱਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਗਏ ਗਏ ਜਹਾਨੋਂ ਖੱਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਲਏ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਭਗਵਾਨ ਬੰਦ, ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਵੇਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਾਜੀ ਮੈਂ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। ने सम विश्व दिखाए मुझे, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजे पीर पैगंबर को, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाय बनारस वास करे। जब व्यापक रूप पहचान लिया, सब भरम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। क्या भेंट करूं गुरु तुझको, कोई वस्तु न तीनों लोकों में। ब्रह्मानंद सम न होय कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। पावन पवित्र गुरु महाराज जी के हजूरी में गुरु प्यारी साध संगत, हम सब गुरु के पास जाते हैं अपना बंधन छुड़ाने के लिए। हमारा जो बंधन है किसी रस्सी से या संगले से बंधा हुआ बंधन नहीं है। सवेरे से व्यक्ति घर से निकलता है, शाम को वापस आ जाता है, बंधन कौन सा है? मोह का बंधन।
आपस में जो बंधे हुए हैं किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, मैं, मेरा, छूटेगा कैसे? छोड़ना चाहता है क्या कोई? अपना बंधन है। बंधन किसको कहते हैं? आपको तो तभी बंधन लगेगा जब आपको एक एक कमरे में कोई बंद कर दे, तुम आज के बाद बाहर जा नहीं सकते, तब लगेगा ना कि बंधन में हो। कोरोना काल में सबको लगा, सब फंसे पड़े हैं, बाहर नहीं जा सकते, आ नहीं सकते, कहीं घूम नहीं सकते। और हमारे जैसे लोग जो रोज नई जगह पे जाते हैं, वो भी सालों साल एक जगह पे बैठ गए। बंधन यानी हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ करना पड़े, वो हमारे लिए बंधन। मेरे को बाहर जाने की इच्छा है, बाहर जा नहीं पा रहा हूं, बंधन। मेरे को अंदर ही रहने की इच्छा है पर अंदर रहने नहीं दिया जा रहा है, बंधन। आपको जेल में डाल दिया जाएगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा। क्या हम जिस हालत में हैं, घर परिवार में जिस स्थिति में हैं, जितना भी हमारे पास धन संपत्ति है, उन सबको हमारे पास रहते हुए ऐसी स्थिति में हमें अपने बंधन का एहसास हो रहा है क्या? कहीं हमको लग रहा है हम बंधे हुए, या हम मजे में हैं, खुश हैं? जो व्यक्ति अपने बंधन को देख नहीं पा रहा है, वो बंधन से छूटने का प्रयत्न करेगा क्या? नहीं करेगा। जिसको अपने बंधन का पता नहीं, वो बंधन से छूटने के लिए, निकलने के लिए आपको कोई जेल में डाल दे, आप फोन करोगे ना अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, मंत्री को, कोई भी हो, कैसे भी करके रात तक मेरे को यहां से निकाल दो। क्यों? आपको अनुभव हो गया कि मैं फंस गया हूं। कैसे फंसे, किस कारण से फंसे, वो अलग विषय है। पर जब अनुभव होता है बंधन का, व्यक्ति छूटने का प्रयत्न करता है। ऐसे ही ये संसार का जो बंधन है, मोह रूपी बंधन है, मोह निसा सब सोवनिहारा, देख स्वप्न विविध प्रकारा। तुलसीदास जी रामायण में बताते हैं, कौन सो रहा है? सब। मोह निशा सब सोवनिहारा, देख ही स्वप्न विविध प्रकारा। भांति भांति के स्वप्न देखते हैं। हम सोचते हैं ना, ये करेंगे, वो करेंगे, 10 साल में वो कर लेंगे, 20 साल में वो कर लेंगे। जैसे रात को सोने के बाद हम सपने देखते हैं, वैसे ही दिन में भी हम सपने देखते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि मोह निशा सब सोवनहारा, सारे सो रहे हैं। सो करके क्या कर रहे हैं? सपने देख रहे हैं। तो जागा हुआ कौन है? हम सब सो रहे हैं अभी। आपको लग रहा है क्या तुलसीदास गलत है? जानियता वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तुलसीदास नहीं बताया है कब जानेंगे हम जागे। जानिया तबही जीव जब जागा। जीव जग में कब जागा? जब सब विषय विलास विरागा। हमें बंधन किसका है? ये चाहिए, वो चाहिए, वो सुख सुविधाएं चाहिए, ये सब भोग चाहिए, ये जो इच्छाएं हैं ना, ये आपका बंधन है, मोह निशा का बंधन है। सपने में भटक रहे हो, जब उठोगे फिर सपने में जो इच्छाएं थी वो झूठी लगती है। सपने में जो देखा था, मिला था, सुख दुख सब झूठी हो जाती है उठने के बाद। तो जीव कब जागता है? जब सब विषय विलास विरागा। संसार में जितने भी सुख भोगने की इच्छा है, उन सब वस्तुओं से, उन व्यक्तियों से सुख की इच्छा नहीं रह जाएगी। तब जाकर के तुलसीदास कहते हैं व्यक्ति जागा। और जब तक ऐसी स्थिति हमारी नहीं होती, तब तक हम सब सो करके भांति भांति के सपने देख रहे हैं। कैसे होगा विराग? संसार के वस्तुओं से, व्यक्तियों से, जहां पर हमारा मन के अंदर ऐसे विचार है, इससे उससे, उससे इससे मेरे को सुख मिलेगा, वहां से विराग कैसे होगा? पहले अपने जीवन के अंदर
भिन्न भिन्न समय में हमने उनसे सुख पाया है, तो वो जो पुराना अनुभव है वो बार बार हमारे मन में आता है कि दोबारा वो आनंद लेना है, तो विराग कैसे होगा। इसलिए गुरु के पास जाते हैं। गुरु क्या करते हैं, जहां जहां आपका मन जाता है उन सब में एक चीज को दिखाते हैं। अस्ति भाति प्रिय नाम रूपम चित्यं स पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो द्वयम। आप देख रहे हैं यहाँ भांति भांति के पत्ते फूल दिख रहे हैं आपको, सब अलग दिख रहे हैं ना, वो एक सा नहीं लग रहा है। आपको पता है ना सब एक चीज से बनी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। एक ही प्लास्टिक से सारे फूल बने हैं, जितने भी फूल आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये देखिए अभी हमको 100 रुपया दिया, हमें अभी दिख रहा है ये सफेद है, क्या है पूछेंगे लोई साल कहेंगे, ये हर कोई बता देगा। अब इसकी असलियत कौन बताएगा। आज से 20 साल पहले इसकी स्थिति क्या थी, किससे बना है, धागा से बना है ना। इतनी तो समझ हमको है। आपको अभी धागा दिख रही थी क्या, नहीं ना। अभी 10 मिनट पहले इसमें धागा दिख नहीं रही थी, सॉल ही दिख रही थी, अब धागा दिखने लगी ना। अब धागा ही धागा है, सॉल नहीं है। धागा निकाल दे तो सॉल रहेगा क्या, नहीं। जिसको हम देख रहे हैं सॉल के रूप में, ये वास्तव में धागा है। ज्ञानी ज्ञान नेत्र से इस सॉल के अंदर धागा देखता है। धागा बनने से पहले ये क्या था, धागा किससे बनती है, कपास का पेड़ होता है, उसमें फल लगता है, उसमें से ये धागा निकलती है। तो धागा बनने से पहले वो कपास के एक पेड़ के अंदर फल के रूप में यही साल विराजमान था। तो ज्ञानी ज्ञान नेत्र से इसी साल को कपास के पेड़ का फल दिखता है, उसको साल नहीं दिखता है। साल दिखेगा तो मोह बंधन में फंस जाएगा, मुझे चाहिए। कपास का फल दिखेगा ना इसके अंदर, फिर नहीं, इच्छा नहीं होगी। कपास का फल बनने से पहले यह साल क्या था, तो बीज था। बीज से पेड़ बनता है ना, बीज जमीन में डलती है, उससे पेड़ बनता है। तो वो कुछ साल पहले चले जाओ, ये है कि इतना सा बीज था जो आज एक साल के रूप में दिख रहा है। ये नाम रूप बदल रहा है, चीज मिटती नहीं है, नाम रूप उसका बदल रहा है। और पिछला नाम रूप हम देख नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। जो सामने है उसको देख करके मोहित हो जाते हैं, बहुत अच्छा है मेरे को चाहिए, उसका आगा पीछा नहीं सोचते। कपास के बीज से, फल से पहले बीज था, बीज जमीन से निकली। तो जितने भी कपड़े देख रहे हैं ना, देवियों को देखो, किसी शादी में जाए, कहाँ से लाई, कहाँ से डिजाइन किया, कितने के आया, कितना चिंता होती है, बहुत फिक्र होती है, कहाँ से बनवाई। अरे भाई चिंता में मत पड़ो, वो कैसा दिख रहा है, लाल पीला नीला हरा, उस चक्कर में मत पड़ो। 10 साल पहले वो क्या था, 20 साल पहले क्या था, 30 साल पहले क्या था, 40 साल पहले क्या था, आगे क्या होगा। 10-20 साल में ये फट जाएगा। आपको बताया ना मिट्टी से निकली है ये, 10-20 साल में फट जाएगा। फटने के बाद लुगड़िया लीरा दी, उसके बाद पोछा लगाया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, सेंक लगेगी, फिर मिट्टी में यही मिट्टी हो जाएगी। तो आपको संसार के जितनी वस्तु हैं उसमें मिट्टी दिखती है क्या। अभी इस मिट्टी पे दूसरी मिट्टी आ जाए, हमको बुरा लगता है ना, ये भी मिट्टी है। खित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। मिट्टी से बनी है और मिट्टी में मिल जाएगी। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसको कहते हैं ज्ञान नेत्र। ये गुरु आपको संसार की असलियत को समझाता है। संसार के अंदर सब आपको कहेंगे हम आपके लिए जी रहे हैं, तो गुरु बताएगा नहीं बाबा, तेरे लिए कोई जी नहीं रहा है, सब अपनी खुशी के लिए जी रहे हैं। जिस दिन व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा, घर में ही रहेगा, परिवार में ही रहेगा, वहीं रहते हुए संसार की असलियत को समझ करके व्यवहार करेगा, फिर मोह में पड़ करके चिंता कर करके चिता की तरह जलेगा नहीं। अपना जो कर्तव्य है, पिता के नाते, माता के नाते, भ्राता के नाते, बहू के नाते, सास के नाते, मेरे परिवार में मेरा जो कर्तव्य है उतना ही करना है। डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, डॉक्टर इलाज करता है, पूरा प्रयत्न करता है उस मरीज को बचाने के लिए, पर मरीज के मरने के बाद डॉक्टर रोकता नहीं है।
जितनी फिक्र आपको है मरीज को बचाने की, उससे ज्यादा फिक्र आपके डॉक्टर को है। आप कुछ कर रहे हैं, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर साहब कृपा कर दो, ठीक कर दो, कैसे भी करके ठीक कर दो, पर मरते वक्त रोना हमको आता है ना, डॉक्टर नहीं रोता है। तो दोनों काम कर रहे हैं बचाने के लिए, एक मरने के बाद रोता है, दूसरा रोता नहीं। फर्क क्यों? उसको उस व्यक्ति से मोह नहीं है और हमें उस व्यक्ति से मोह है। तो अपना मोह गुरु चरण में जाकर के मोह के बंधन को तोड़ना होता है। इतना कहते हुए वाणी को विश्राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अवसर के हाँ बल जाई, आठ पहर अपना प्रभु सिमरन, बड़ भागी हर पाए। भलो कबीर दास दासन को, उत्तम जन सैन नाई। भलो कबीर दास दासन को, उत्तम सैन जन नाई। ऊंच ते ऊंच नाम देओ समदर्शी, रविदास ठाकुर बन आई। जियो पिंड तन धन साधन का, ए मन संत रहनाई। संत प्रताप परम सब नासे, नानक मिले गोसाई। संत प्रताप परम सब नासे, नानक मिले गोसाई। दीनानाथ भगत वत्सल करुणा निधान, हालत पालत दे रखियक दीन दुनिया दे मालक, चवर छत्र तख्तां दे शहनशाह, वालिए कुल आलम सरवरे कायनात। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी हाजर हजूरी अंदर रसना पवित्र करो, प्यार अदब सहत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वड्डी किरपा साहब ने कीती है, अपने चरण शरण अंदर बिठा करके आप संगतां महापुरुषां ज्ञानी जना पासों गुरमत दियां विचारां सरवण कर रहे हो। सुनाउण वाले बदली जा रहे हैं, सुनने वाले तो ही है। ते किते वो काम ना होवे भी घड़े विच उत्तों पानी पई जावे, पहला निकली जावे। हाँ, इस दुनिया ते भी समय समय अनेका महापुरुष आए। गुरबाणी च साहिब दा वचन है, कहंदे सतयुग तै छलियो बलबावन भायो,
त्रेता तै माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उग्रसैन को राज अभय भगत जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अबचल अटल आद पुरख फरमायो। सतयुग दे विच परमात्मा 52 रूप किया तुध करते। सतयुग दे विच परमात्मा 52 दे रूप दे विच आया। त्रेते दे विच रामचंद्र जी दे रूप दे विच आया। द्वापर दे विच कृष्ण महाराज दे रूप दे विचों परमात्मा अवतरित होए। ते इस कलयुग दे विच आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो। गुरु नानक साहब महाराज दे स्वरूप दे विच दसां जोतां दे विच आप ही वो परमात्मा ने दसे स्वरूप महाराज दे धारण कीते। और महाराज ने गुरबाणी दे विच सानू उपदेश दिता। उपदेश महाराज कहंदे सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां। महाराज कहंदे सिमरतियां वेद पुराण सारे एक रस होकर के एक गल कह रहे हैं, भाई नाम तो बिना सारियां गल्लां व्यर्थ ने। साईं साहब ने कहा वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। जेड़ा वेदां दे विच महाराज ने ज्ञान बख्शिश किया परमात्मा ने। महाराज कहंदे वेदां दी निंदिया वो करदा, ग्रंथां दी निंदिया वो करदा जेड़ा ओहदी विचार नहीं करदा। जेड़ा विचार नहीं करदा वो फिर निंदिया दे मार्ग ते चल पैंदा। हुण गुरु दे चरनां दे विच बैठना है। नित आपां रहरास साहिब दी बाणी दे विच पढ़दे हां, खसम विसारै ते कमजात, नानक नावै बादशाह। हुण जिहनूं खसम भुल गया, खसम कौन है साडा? साडा खसम है परमात्मा। आपां सारे जीव रूप इस्त्रियां हां। महाराज बाणी च उपदेश करदे, महाराज कहंदे इस युग में पुरख एक है, होर सगली नार सुभाई। ताही परमात्मा दे मार्ग दे उत्ते जिहड़े चलदे आ ना, नारी पुरुष दा भेद समाप्त हो जांदा है। कई जगह गुरबाणी दे विच जिथे साहब उपदेश करदे उत्थे पुरख नूं उपदेश करदे। पुरख दा भाव उत्थे पुरुष नहीं है। हुण सुन यार हमारे सज्जणा, उत्थे जिहड़ा सज्जण शब्द प्रयोग कीता वो कल्ला पुरुषां वास्ते नहीं कीता। क्योंकि परमात्मा दे मार्ग दे उत्ते जात पात दा भेद तां बहुत दूर दी गल है। परमात्मा दे घर इस्त्री पुरुष दा भी भेद नहीं है। इस्त्री पुरुष दा भी महाराज दे घर भेद नहीं है। महापुरुषां तो आपने विचार श्रवण कीते। मैं आप दा बहुता समा नहीं लवांगा। मारे कहंदे मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछता। जेड़ा मन लैंदा ना, कहण दी बात नहीं है, कही तो सारी दुनिया जाती है। मारे कहंदे गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भीजै राम राजे। ना गाउण वालियां दी घाट है, ना बजाउण वालियां दी घाट है, ना सुणाउण वालियां दी घाट है। मारे कहंदे सुनन वालियां दी भी घाट नहीं है। घाट किहदी है? मनण वालियां दी। मनदे नहीं आ। कबीर साहब महाराज नूं बाणी दे विच कहना पै गया, कहंदे पूरा सतगुर क्या करै, जां सिखां मैं चूक, अंधे एक न लगई जो बांस बजाइए
ਫੂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਫੂਕ ਭਰੀਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਠਾਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ, ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਾ। ਇੱਕ ਮਚਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਚਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਮਝ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਲਓਗੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਢੀਠ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਬਾਲਣ ਲੈ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਬਾਲਣ। ਬਾਲਣ ਲੈ ਆਏ ਸੰਤ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੌਜ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਛੰਨ ਹੈ, ਜਾ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਢਕਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡਾ ਪਾਪ, ਐਡਾ ਕੁਫਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੇਲਾ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਾ, ਆ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬਚਨ ਮੈਂ ਮੋੜ ਤੇ, ਤੀਜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਰੋਪਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਕਿੱਡੀ ਉਸਤਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਗਤ ਕੀ ਐਸੀ ਭੇਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ।
ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਸਾਂਭ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਧਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਬੈਠੇ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਬੈਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਘਰ ਘਰ ਹੋਏ ਬਹਿੰਗੇ ਰਾਮਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਉਣਗੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਕਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਏਕ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 50-50 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਆ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਤ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਮੂੰਹ ਲਾਲਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ, ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਣੀ ਐ। ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਤੇ ਤਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਣਕ ਤੇ ਕਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਕਲ ਬਨਸਪਤ ਮਾਹੇ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਓਮ ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਕਾਲ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ, ਉਹ ਨਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦੀਵ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰੜਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਬਚਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਗਰ, ਕਿਸੇ ਬੱਟੇ ਦੇ ਮਗਰ, ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀਰਾ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕੋਲਿਆਂ ਬੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਦੂਜਾ ਲੱਥਿਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਦੂਗਾ? ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ,
ते नर दोजक जाहेंगे सत भाखै रविदास। महाराज कहते जिहड़ा इस घर तो बेमुख होके जाऊगा ना, वो इत्थे भी दुख भोगूगा ते गां भी दुख भोगूगा। संकल्प करियो महाराज अहीं तेरे बच्चे हाँ, साडा जीवन दे विच असीं डोलीए ना, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। महाराज किरपा करियो सानू डोलन तो बचा लियो। गुरु परमात्मा रहमत करन। जिवें मीराबाई ने सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों की ओट आसरा तकिया ना, अज किन्ना धन 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 वो मीराबाई हो गई है। ते जे आपां भी गुरु महाराज के दर दे नाल जुड़ांगे, सतगुरु महाराज की बाणी पढ़ांगे, शब्द सुनांगे, ते साडा भी जीवन एक कच वर्गा जीवन साडा कंचन वर्गा हो जाएगा, है ना। नहीं तो फिर बाकी जो कुछ आपां करदे हैं वो तो फिर अपने आप नूं ही राजी करन वास्ते है, ਉਹਦਾ परमात्मा ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पैंदा। इस करके जे साहिब दीआं खुशियां लैणीਆਂ ते मालिक दे बचनां नूं जीवन च धारण करो। ना कोई वड्डा हुंदा ना कोई छोटा हुंदा, पर इन्नी गल जरूर है जिहड़ा मालिक नाल जुड़ जांदा है ना, वो सच्ची वड्डा बन जांदा है। जे वड्डे बनना ते साहिब नाल जुड़ना पएगा। गुरु परमात्मा रहमत करन, अपना असीस अपना आशीर्वाद अपने बच्चों ते सदैव बनाई रखन। होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा मालिक दे चरनां तो मंगदे होए मैं अपने शब्दां नूं विराम दिना। गुरु परमात्मा रहमत करन। आओ प्यार सहित मालिक दे चरनां चों खुशियां लईए। प्यार सहित आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। kadala. चलते रहो। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वा साधिके
ब्रह्म के गौरी नारायणी नमस्ते। जय करा शेरा वाली दा सारे दरबार की जय। नहीं आप बढ़िया बस